राधे राधे दोस्तों, जय नारायण भगवान की। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। आज मैं आपको 10वां अध्याय कार्तिक मास का महात्म सुनाती हूँ, तो आप उसे सुनिए। कथा इस प्रकार है। राजा पृथु पूछने लगे, हे मनु, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म कहा है। इस मास में किस और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो बताइए। नारद जी कहने लगे कि अश्वनी शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को गणेश जी तथा अष्टमी को व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुंवारी इस व्रत को करती है उसको संयोग पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसको सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन नादि से गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्र होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियां को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो। भृदवती नाम की एक पुरी में सुधर्म नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई माता पिता भी वहाँ आ गए और सारापुर दुख रूपी समुद्र भी डूब गया। उसी समय समुद्र को दूर करने वाला पुलस्त्य ऋषि भी वहाँ आ पहुँचे। राजा ने हाथ पकड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इस पाप से वह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्य का विनाश करने वाला होगा। समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत करेगी उसका पति चिरंजीव होगा, जो ना करे वह स्त्री विधवा हो जाएगी। अतः इस व्रत को अवश्य में सब स्त्री को करना चाहिए। पुलस्त्य जी ने कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इस कारण वह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति में जीव मतलब वो जिंदा हो जाएगा। यह कहकर ऋषि वहाँ से चले गए और राजा ने अपने पति जामात्र के मृतक शरीर को तेल में डाल दिया। तब कार्तिक मास आया तो उसने कन्या ने विधि व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो उठा। अतः सौभाग्यवती स्त्री को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास का 10वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे कृष्ण। जैसे इसमें भगवान ने इसकी रक्षा करी है, ऐसे भगवान गणेश भगवान सबके पतियों की रक्षा करे, लंबी उम्र करे, आशीर्वाद दें। और कथा कुछ इस प्रकार थी। आप बताना आपको कैसी कथा लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे या नारायण नारायण ज़रूर लिखना और वॉच टाइम भी सब्सक्राइब बढ़ाना। और आपके लिए कल से फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को राम राम।